Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का ये है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैंने आपसे एक दो बात करनी है। सबसे पहली बात कि पिछली वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि मैम कंटेंट ज़्यादा है, रिवाइज नहीं होगा इतना, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपकमिंग वीडियोस में मैं कंटेंट थोड़ा कम करूँ, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ। और आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में भी कंटेंट कम किया है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि इससे भी और ज़्यादा शॉर्ट करना है, इतना ही रखना है, जहाँ इससे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है आपने। और साथ ही दूसरी बात, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है, स्पेशली लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ों को लर्न करो, ठीक है। तो जो फेमस रूलर्स हुए हैं, कुछ फेमस हुआ है जिनके टाइम में, ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सम्राट अशोक हो गए, सम्राट कनिष्क हो गए, थोड़ा अलेक्जेंडर के बारे में हो गया, सुंदर सेन के बारे में हो गया, फर्स्ट रूलर डायनेस्टी का उसको याद रखना, वो सेकंड को इतना रखना ज़रूरी नहीं है, लास्ट रूलर को भी ज़रूर देखना। और ऐसे रूलर्स जिनके टाइम में कुछ खास हुआ है उनको थोड़ा याद रखना आप। अब बात करते हैं आगे। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो आपको पढ़ाया था, तो मैंने पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था क्योंकि JKSSP या JKPSC के सिलेबस के में जब भी वो एग्ज़ाम लेते हैं, जो भी हमारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो हर एग्ज़ाम के सिलेबस में होता है। अब ही आप जैसे देख लो 4th क्लास का सिलेबस आया है, उसमें भी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और जम्मू को दिया गया है। तो अब जैसे KS का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी होगा, तहसीलदार का होगा, ठीक है, SI वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी के होते हैं, तो इन सभी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था, बट नो प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट पढ़ना है तो मैं आपको शॉर्ट ही पढ़ाऊँगी, सो डोंट वरी। अब आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे हून्स की। अब जब हून आए उससे पहले किसको हमने पढ़ा? कल हमने पढ़ा अशोका के बारे में, कनिष्क के बारे में पढ़ा हमने, ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हून्स के बारे में। अब हून कब आए कश्मीर में? अब देखिए, गेन कंट्रोल ओवर वैली इन 6th सेंचुरी। जो हून जाति के लोग थे वो कब आए कश्मीर में? 6th सेंचुरी में। अब 4 किंग्स केम अंडर द रूल एंड 4th वन जो था वो कौन था? महरा कुला, एंड उसको और क्या बोला जाता है? वाइट हून भी बोला जाता है। 4 हुए, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। चौथे नंबर पे थे महरा कुला, जहाँ महर कुल भी उनको बोला जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी महर कुल ही होती है, ठीक है। अब उसके बाद इनका जो एम्पायर था उनको इन्होंने कहाँ तक एक्सटेंड किया? कहाँ तक किया? कश्मीर पर तो ये रूल करते ही थे, इसके अलावा अफगानिस्तान को भी इन्होंने जीता और वेस्टर्न इंडिया को भी इन्होंने जीत लिया, ठीक है। इसके बाद इनके टाइम में कैपिटल इनकी कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी सुकाला में, जो प्रेजेंटली पंजाब में है, ठीक है। अब इसके बाद जो हून्स थे, ये जो हून्स में महिरा कुला था, ये किसके लिए जाना जाता था? नाउन फॉर मैन ऑफ वायलेंट एक्ट्स एंड असेंबलिंग डेथ। अब ये बहुत ही क्रूअल किंग था। इसके टाइम पे इसने बड़े सारे लोगों को मारा, जिंदा पानी में डुबो दिया, जला दिया। मतलब कहने का कि इस किंग के टाइम में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। अब आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। अब जब जो नेटिव रूलर थे किसके? महरा कुला के, तो वो इसके कारनामों से बड़े दुखी हो गए, रोज़ रोज़ का मार काट का काम। तो इन्होंने इसके खिलाफ क्या बनाई? कन्फेडरेसी बनाई, और उसको लीड किसने किया? बाला आदित्य फर्स्ट ने,
किसके अगेंस्ट? महिराकुला के अगेंस्ट। अब देखिए, अब जो बालादित्य तो थे ही थे, लेकिन बालादित्य के साथ साथ और भी जो उनके साथ वाले जो रूलर्स थे वो भी इनके साथ शामिल हो गए। अब आपको मैं पहले कन्फेडरेसी का मीनिंग समझाती हूँ। कन्फेडरेसी का मतलब होता है कि ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल जो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए इकट्ठे होके काम करते हैं। अब जो इसमें कन्फेडरेसी इनका मेन मोटिव क्या था? इनकी कन्फेडरेसी बनाने का मेन मोटिव क्या था? ये था कि महिराकुला को हराना, ताकि जो इनके इसके टाइम पीरियड में जो डिसबैलेंस चल रहा है, जो हालात हैं, उसको कम किया जाए। जब इन्होंने कन्फेडरेसी बनाई तो ये रूलर सारे जो थे इन्होंने अगेंस्ट फाइट की, किसके? महिराकुला के। इसमें महिराकुला की हार हुई, बड़ी शर्मनाक हार हुई। और इसके बाद ये कहाँ चले गए? कश्मीर चले गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला कि आप मुझे मत मारिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद उन्होंने इसको जिंदा छोड़ दिया और ये कश्मीर आ गया। जैसे ही ये कश्मीर आया तो वो अपनी इतनी शर्मनाक जो उसको हार हुई थी, इतना उसको बेशर्मी से हराया गया था कि वो भूल नहीं पाया। उसने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया, उसको ठीक है स्ट्रॉन्ग किया, और उसने जिन जिन राजाओं ने उसके अगेंस्ट कन्फेडरेसी की थी उन सभी को क्या कर लिया? उसने मार दिया, उनकी आर्मी को मार दिया। और वहाँ के जो नेटिव थे, जहाँ के वो आम लोग थे, उनको भी इसने मार दिया। और क्या किया? इसने मार कर इंदस दरिया में फेंक दिया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ कि जो कल्हन ने अपनी बुक राजतरंगिणी में लिखा था कि ब्लैकेस्ट कलर ऑफ क्रूल्टी एज बीइंग स्टाउंटेड डे एंड नाइट बाय थाउजेंड्स ऑफ मर्डर ह्यूमन बींग्स। अब जो इंदस दरिया था उसमें क्या था कि कई दिनों तक इंदस का पानी दिखता ही नहीं था। इतने लोग उसने मार मार के इंदस दरिया में फेंके हुए थे कि उनके सिर्फ सर ही सर दिखते थे। ठीक है, सोचो कितना क्रूअल राजा था ये। उसके बाद इसने क्या किया? ये राजा जो इसने 6th सेंचुरी के मिड में इसने क्या कर दिया? सुसाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके लाइन में ही और भी रूलर्स हुए, जैसे बाका, नारा, अस्का, गोपादित्य, फिर आए युधिष्ठिरा फर्स्ट। जो हुन्स थे, हुन्स के लास्ट रूलर कौन थे? युधिष्ठिरा फर्स्ट। इसके बाद इसका डाउनफॉल हो गया, किसका? हुन्स का। अब देखिए, जब हुन्स का डाउनफॉल हो गया तो कश्मीर पर रूल किया किसने? प्रताप आदित्य फर्स्ट ने। ये यहाँ कब रूल किया इन्होंने? युधिष्ठिरा फर्स्ट के बाद। अब प्रताप आदित्य जो किंगडम अब किसकी थ्रोन पर बैठे? वो कश्मीर की। कौन? प्रताप आदित्य। अब जब प्रताप आदित्य बैठे तो प्रताप आदित्य के बाद 5 किंग्स हुए। ठीक है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा। अब प्रताप आदित्य के बीच 5 किंग हुए और लास्ट वाले हुए जयेंद्र। ठीक है, अब जब जयेंद्र लास्ट हुए तो उसके बाद जो गोनंदा रूलर पहले रूल करते थे, सबसे पहले नहीं, उसके बाद एक बार फिर से आए थे ना गोनंदा, वही गोनंदा फैमिली अगेन यहाँ पर रूल करने लग गई। अब जो गोनंदा फैमिली थी इसके अभी 2 ही रूलर्स हुए थे। ठीक है, इन्होंने 2 बहुत, इनके गोनंदा फैमिली के 2 रूलर्स जो थे बड़े ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहले थे मेघवाहना। कौन से रूलर थे? किंग मेघवाहना। ये बुद्धिज्म को बहुत मानते थे, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। अब इनको किस लिए जाना जाता था? Remember for the prohibition of slaughtering of animals even for sacrificial purpose। उन्होंने जो स्लॉटरिंग की जाती है एनिमल्स की उस पर रोक लगा दी, और जो सैक्रिफिशियल पर्पस होते हैं ना, जैसे हिंदुज़म में देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, बलि देते हैं। ठीक है, कभी बकरे की बलि दे दी, इस तरह की जो सैक्रिफिशियल पर्पस के लिए था उसको भी बैन कर दिया। किसने? मेघवाहना ने। अब जब मेघवाहना किंग थे उनके आगे बेटे हुए प्रवरसेन फर्स्ट। ठीक है, और जो प्रवरसेन फर्स्ट थे वो किसके सन थे? मेघवाहना के।
अब जब प्रवरसेन फर्स्ट यहाँ पर बैठे तो यहाँ से इस फैमिली का फिर से डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आए विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। उसके प्रवरसेन फर्स्ट के बाद रूल किसने किया? विक्रमादित्य थे जो उज्जैन के बहुत ही फेमस रूलर थे। ये इन्होंने रूल किया कश्मीर पर। कितने ईयर्स तक किया रूल? 5 ईयर्स तक। बोला जाता है कि जो विक्रमादित्य उज्जैन के जो राजा थे, इनके टाइम में कश्मीर में बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रूलर आए प्रवरसेन सेकंड। विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के जो किंग थे उनके बाद कौन आए? प्रवरसेन सेकंड। अब ठीक है, तो इसके बाद ये थे जो प्रवरसेन, तो इन्होंने किसको फाउंड किया? इन्होंने प्रवरसेनागर को, प्रवरसेनागर एक एरिया है वहां को, इन्होंने वहां पर सिटी को बनाया जहाँ उसको परवापुरा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रवरसेनागर, जहाँ प्रवरपुरा। अब जो प्रवरसेनागर है यही प्रेजेंटली श्रीनगर है और इसको ही परवापुरा भी बोलते हैं। अब प्रवरसेन सेकंड ने रूल कितनी देर तक किया कश्मीर पर? फॉर 60 ईयर्स तक। अब उसके बाद है युधिष्ठिरा सेकंड। युधिष्ठिरा जो सेकंड थे ये सन थे प्रवरसेन के। ठीक है, इनके 2 ब्रदर, ये क्या हुए? इनके 2 ब्रदर्स हुए। क्या हुए? नारा आदित्य एंड राणा आदित्य। राणा आदित्य के बाद इसके बाद यहाँ पर रूल किया बाला आदित्य ने। जो बाला आदित्य किंग हुए, इसी डायनेस्टी के किंग थे बाला आदित्य भी। बाला आदित्य ने रूल किया कश्मीर पर 37 ईयर्स तक। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी किसके साथ? दुर्लभवर्धना के साथ, जो बाद में फाउंडर हुए करकोटा डायनेस्टी के। कौन? दुर्लभवर्धना। किसने शादी करवाई दुर्लभवर्धना के साथ? बाला आदित्य ने अपनी बेटी के साथ। अब देखिए, जब आफ्टर बाला आदित्य द थ्रोन फाइनली पास्ड ऑन द हैंड्स ऑफ करकोटा डायनेस्टी, जैसे ही बाला आदित्य की डेथ हो गई तो ये रूल ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? करकोटा डायनेस्टी के पास। क्योंकि बाला आदित्य था जो किंग, उनकी आगे कोई भी मेल संतान नहीं थी, मतलब कि उनका आगे कोई भी लड़का नहीं था, सन नहीं था। उनकी लड़की थी जिसकी शादी दुर्लभवर्धना से हुई थी, तो इसलिए वहाँ का फाउंडर कौन हो, वहाँ पर कौन सी डायनेस्टी की फाउंडेशन हो गई? करकोटा डायनेस्टी की। अब देखिए दुर्लभवर्धना जब दुर्लभवर्धना ने करकोटा डायनेस्टी की फाउंडेशन नहीं रखी थी, तब वो एम्प्लॉय थे बाला आदित्य के दरबार में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम करकोटा डायनेस्टी के बारे में। अब करकोटा डायनेस्टी जो थी इसके फाउंडर थे दुर्लभवर्धना। दुर्लभवर्धना ये वारशिपर्स थे किसके? नाग्स के। नागास मतलब स्नेक्स के थे। अब इनका टाइम पीरियड किसका? करकोटा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर दुर्लभवर्धना का टाइम पीरियड कितना रहा? इनका टाइम पीरियड था 625 एडी से 661 एडी तक। अब आगे देखिए कि इनका किंगडम कहाँ कहाँ तक हुआ। इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया तक्षशिला तक, हजार्ड तक, राजौरी एंड पुंछ एरिया को इन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब बोला जाता है कि जो किंग दुर्लभवर्धना थे, इनके टाइम पर फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग जो थे उन्होंने ट्रेवल किया था कहाँ पर? कश्मीर पर। और कब किया था इन्होंने, कब आए थे ये कश्मीर ह्यून सांग? 631 एडी में। और जो ह्यून सांग थे वो दुर्लभवर्धना के टाइम में जब कश्मीर आए तो कितने साल तक कश्मीर में रहे? फॉर 2 ईयर्स। अब ह्यून सांग ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जब वो बारामूला के टाउन में आए तो वो कहाँ से होके आए? एक स्टोन गेट लगा हुआ था, वहां से आए, जिससे ये शो होता है कि वहां का राजा कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितना उसने अपने एरिया को वेल मैनेज्ड और सिक्योर करके रखा हुआ है। ये ह्यून सांग ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं दुर्लभवर्धना के बाद।
अब देखिए, दुर्लभवर्धना के बाद आए प्रताप आदित्य सेकंड। ठीक है, प्रताप आदित्य सेकंड थे। ये सन थे दुर्लभवर्धना के। क्या थे ये? सन थे किसके? दुर्लभवर्धना के। और इनका रूलिंग टाइम था 661 से 711 एडी तक। अब इन्होंने कौन से टाउन को फाउंड किया? किसने? प्रताप आदित्य सेकंड ने। तो इन्होंने टाउन जो था जिसको फाउंड किया उसका नाम था प्रतापपुरा। क्या नाम था? प्रतापपुरा, जो अभी प्रेजेंट तापुर डिस्ट्रिक्ट है, तापुर एरिया है कहाँ का? कश्मीर का। ये 24 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ श्रीनगर, वेस्ट वाली साइड है श्रीनगर के। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रताप आदित्य सेकंड किंग थे, इनके 3 बेटे थे। कौन कौन से थे? चंद्रापीड़ा। क्या नाम था? चंद्रपीड़ा या चंद्रापीड़ा, जो भी बोलो आप। ठीक है, तारापीड़ा। तारापीड़ा के बाद आए मुक्तापीड़ा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे रूल किया कश्मीर पर। पहले बेटे आए उनके चंद्रापीड़ा, जिन्होंने रूल किया कितने साल तक? सिर्फ 8 साल तक। ये क्या थे? बहुत ही काइंड रूलर थे। और इनको क्या बोला जाता था? वृक्ष आदित्य भी बोला जाता था। अब इनकी डेथ कैसे हुई? डेथ बाई विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट दैट मीन्स जादू टोना होता ना जो, उसके करवाने से कहीं इनकी डेथ हो गई। क्योंकि पुराने राजा होते थे, बहुत सुपरस्टिशियस होते थे, कुछ करवाया होगा तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद रूलर कौन आए? तारापीड़ा। तारापीड़ा का रूलिंग टाइम था 720 से 724 एडी तक, यानी कि इन्होंने 4 साल ही रूल किया। अब इनका रूलिंग टाइम कैसा था? रूल वाज फुल ऑफ क्रूअल एंड ब्लडली डीड्स। मतलब इनके टाइम में बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी की इन्होंने लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ किसके साथ टाइम में? तारापीड़ा के टाइम में। और ये क्या थे? यंगर ब्रदर ऑफ चंद्रापीड़ा। किसके ये यंगर ब्रदर थे? चंद्रापीड़ा के थे। अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं मुक्तापीड़ा। मुक्तापीड़ा का टाइम पीरियड था 724 से 761 तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनवाया? मार्तंड सन टेम्पल वाज मेड बाई मुक्तापीड़ा। अब बच्चे पिछले लेक्चर में भी कंफ्यूज हुए थे कि सन टेम्पल को लेके, लेकिन याद रखना वो पांडवों का बनाया हुआ सन टेम्पल नहीं था। वो उन्होंने नाम सन टेम्पल दिया था उसको, और उसमें बड़े सारे देवी देवता थे। जैसे हिंदुओं में माना जाता है कि 22 करोड़ देवता हैं, ये वो हैं, तो उसमें वो सारे उधर उनके मंदिर बनाए गए थे। तो इसलिए उसको पूरे उन मंदिरों को नाम दिया गया था, और साथ में और भी बड़े सारे देवी देवता के। वो फुल्ली डेडिकेटेड नहीं था। अब ये वाला जो सन टेम्पल है ये फुली डेडिकेटेड टू सन है, क्योंकि ये अकेले सन का ही टेम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन थे? ये थे यंगर ब्रदर ऑफ चंद्रपीड़ा एंड तारापीड़ा। जो चंद्रपीड़ा और तारापीड़ा हुए, उनके ये सबसे छोटे भाई हैं। अब इनको और क्या क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ एंशियंट कश्मीर। क्या बोला जाता है? ललित आदित्य ऑफ एंशियंट कश्मीर। और क्या बोला जाता है इनको? समुंदर गुप्ता। समुंदर गुप्ता। और इनको बोला जाता है सिकंदर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। किसको? मुक्तापीड़ा को। अब ये थे मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। ये करकोटा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। कौन? मुक्तापीड़ा। अब इनके टाइम में इन्होंने कौन कौन सी सिटी को बनाया? इन्होंने सिटी को फाउंड किया जिसका नाम रखा इन्होंने परिहासपुर सिटी। उसी को ही इन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया। अब परिहास का मतलब होता है लाफ्टर, और सिटी। अब इसका मतलब हुआ कि परिहासपुर का क्या मतलब था? सिटी ऑफ लाफ्टर। और ये प्रेजेंटली अब कहाँ है? बारामूला में। इन्होंने कौन कौन से एरिया को कॉन्कर किया? कर्नाटका को किया इन्होंने। किसको किया? कर्नाटका को किया। अब
मथुरा को किया, द्वारका को किया। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, उस एरिया को किया। लद्दाख को किया, तिब्बत को किया, पंजाब को किया इन्होंने, कन्नौज को किया, और उसकी आसपास की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको इन्होंने जीत लिया। अब देखिए, इन्होंने अपनी कैपिटल, ऊपर भी मैंने लिखा है, कन्वार जहाँ देवार को बनाया, जिसका ये परिहासपुर का ही दूसरा नाम था। ये कितनी दूर था? 1.5 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। अब देखिए, उन्होंने मार्तंड सन टेम्पल को तो बनाया ही बनाया, उसके साथ ही इन्होंने बनाया बिल्ट मैसिव सन टेम्पल, बड़े सारे इन्होंने छोटे बड़े सन टेम्पल्स को बनाया। अब और कहाँ पर बनाया इन्होंने? उरी में बनाया, त्राल में बनाया और बानगढ़ में बनाया, बड़े सारे। लेकिन इनको आप नहीं भी रखना चाहो याद तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो मार्तंड सन टेम्पल है उसको याद ज़रूर रखना। अब देखिए, जो किंग थे, कौन से किंग थे? मुक्तापीड़ा। मुक्तापीड़ा किंग के टाइम में दो फेमस पॉइंट जो इनके जहाँ पर ये रूल करते थे वहाँ पर ये रहते थे। अब इनका क्या नाम था? बागपत राज। ये क्या थे? बागपत राज। और ये थे भाभा भूटी, और इनको भाभा भूटा भी बोला जाता था। क्या क्या नाम था इनका? बागपत राज एंड भाभा भूटी। भाभा भूटी को भाभा भूटा भी बोला जाता था। ये दो फेमस रूलर्स थे। कहाँ के? फेमस पॉइंट थे किसके रूलिंग टाइम में? मुक्तापीड़ा के टाइम में। अब देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हून्स के बारे में। हूनों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं? जो मुक्तापीड़ा हैं। किसके साथ लड़ाई हुई? अब ये बात याद रखना। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि हून्स जो थे, हूनों का आप याद रखना कि हूनों में ये ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है याद रखने की। आप महरदेव को याद रखना, और इनका लास्ट रूलर जो था युधिष्ठिर फर्स्ट, उसको भी याद रखना। इसके बाद प्रताप आदित्य आए, ठीक है। प्रताप आदित्य के बाद फिर से गोनंदा सेकंड वाली फैमिली आ गई। इसमें से जो फेमस इनके रूलर थे कौन से थे? मेघवाहना और प्रवरसेन। प्रवरसेन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेघवाहना इनके लिए, क्योंकि इनके टाइम में जो स्लॉटरिंग पर बैन किया गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए, इसके बाद जो आए थे कौन से? विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, ये आए थे। अब इन्होंने कितनी देर तक रूल किया? तो 5 ईयर, क्योंकि ये बहुत बड़े रूलर थे विक्रमादित्य, तो इनका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्होंने कश्मीर पर कितनी देर तक रूल किया था। फिर करकोटा डायनेस्टी के दुर्लभवर्धना ये थे, इन्होंने किसको कब किया, या कब इनका रूलिंग टाइम था, कब कहाँ रूल किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इसमें से बनता है कि जैसे इनके टाइम में कौन से फेमस चाइनी पिलग्रिम थे जो आए थे, कितने साल तक यहाँ पर रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं। फिर ये मुक्तापीड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनका फेमस मार्तंड सन टेम्पल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने कौन सी सिटी को बसाया, ठीक है, जो परिहासपुर को। अब ये भी बोला जाता है, अब देखा जाता है कि इन्होंने कौन कौन से एरिया को जीता, ठीक है। ये एरियाज़ में तो बहुत सारे, लेकिन ये इसको मेन इंपॉर्टेंट जो है इनका मार्तंड टेम्पल, इसको आप याद रखना। और इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर और बहुत ही फेमस रूलर थे, कौन से? मुक्तापीड़ा। आपको मैंने इतना ही पढ़ाना था आज। बाय।